ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है, और जो मैंने बताया ये वाला तरीका भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर वो बोलते 30th डे पर कितनी पेनल्टी होती, तो फिर मैं A30 निकालता हूँ, पर यहाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर्स से, पूरी डिटेल के साथ और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो बच्चों, जैसे हमने देखा होगा पिछली वीडियोस के अंदर, हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया था, और उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 के भी पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज अपनी वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगर मैं बताऊं, सीबीएसई बोर्ड के फाइनल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन लगभग सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से समझने की जरूरत है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th। क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी मींस, अगर किसी एपी की पहली n टर्म्स का सम, n टर्म का सम दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, यानी n की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको सम मिलता जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर n की जगह पर 1 पुट करूंगा तो मुझे एक टर्म का सम मिलेगा, अगर मैं n की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 टर्म का सम मिलेगा, अगर 3 पुट करूंगा तो 3 टर्म का सम मिलेगा। ऐसे इन्होंने बोला है n टर्म का सम दे रखा है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, ये कहना चाह रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म बताओ क्या है। फिर पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म का सम बताओ। फिर सेकंड टर्म बताओ। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म, यानी आपको n टर्म का सम दे रखा है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। जब इन्होंने Sn दिया है, अगर मैंने बताया n की जगह आप 1 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, S1 आएगा। n की जगह 1 पुट कर लिया, यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर लिया, 4 1 जा 4 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो S1 तो मेरे पास कितना आ गया 3। अब S1 3 है, S1 का मतलब एक टर्म का सम 3 है। मुझे बताओ एक टर्म का सम 3 है तो इसका मतलब यही टर्म होगी। फिर तो एक टर्म का सम 3 है, एक टर्म का थोड़ी सम होता है। अगर एक ही टर्म का सम की बात हो रही है तो ये कौन सी टर्म है, ये एक ही टर्म है, यही मेरी फर्स्ट टर्म है। मतलब अगर मैं बोलूं कि S1 3 है तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 3 है। S1 का मतलब एक टर्म का सम, एक टर्म क्या आ गई मेरे पास 3, यानी फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास 3 आ। क्लियर, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो ये कितना बनेगा, S2 बनेगा। यहां पर आ गया 4, n की जगह 2 और यहां पे लिख दिया 2 का स्क्वायर, n की जगह 2, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 बन गया 4, तो S2 आ गया। अब S2 का मतलब क्या है, ये तो एक टर्म है और मैंने कहा 2 टर्म का सम ये 4 है, 2 टर्म का सम क्या है, वो 4 निकाल लिया। अब आप सोचो 2 में से एक टर्म अगर 3 है, दोनों को जोड़ने पर 4 आता है, तो ये वाली टर्म कैसे निकालोगे, 4 में से 3 माइनस कर दोगे, सिंपल सी बात है। दोनों को जोड़ने पर 4 आता है, एक 3 है तो दूसरा कितना आएगा, एक ही तो आएगा। तो या तो आप एक ऐसे लिख लो 3 + 1 4, या 4 - 3 कर लो, यानी आपने S2 में से S1 हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। ठीक है, कर लिया कि नहीं कर लिया। मतलब अगर आपको S2 पता लग गया तो सेकंड टर्म निकालने के लिए आप S2 में से S1 क्या कर लोगे, माइनस। S2 2 टर्म का सम कितना है 4, एक टर्म का सम कितना था 3, तो 4 - 3 कितना आ गया 1, यानी आपके पास सेकंड टर्म जो आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई 1। ठीक है, आगे क्लियर है यहां तक।
आगे बोला है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड द 9th टर्म। अब आप मुझे बताओ, आपको फर्स्ट टर्म पता लग गई, आपको सेकंड टर्म पता लग गई, क्या यहां से डी निकाल सकते हो? डी के लिए क्या करते हो? a2 माइनस a1, तो 1 में से a1 माइनस कर दो, यानी 3 माइनस कर दो, यहां पर आ गया -1, डी आ गया। अब जिस भी नंबर की टर्म कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं a3 निकालो। a3 का मतलब क्या बनेगा? a प्लस 2d बनेगा। a हम निकाल चुके हैं 3, 2 लिख लिया, और d की जगह पे क्या लिख लिया? -1, तो ये बन गया 3 माइनस 2, और 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। a3 मेरे पास आ गया 1, a3 आ गया। अब कह रहे हैं a10 निकालो, अब a10 भी निकाल लेते हैं। a10 के लिए क्या करना पड़ेगा? a प्लस 9d करना पड़ेगा। a कितना था हमारा? 3, और d कितना था? -1, तो यहां पर आ गया 3 माइनस 9, और 3 माइनस 9 कितना होता है? -6, a10 भी आ गया। अब कह रहे हैं an निकालो, अब n मुझे पता नहीं इस बार, तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी आपका जो आंसर आएगा वो n में ही आ जाएगा। a हमने निकाल लिया था 3, n पता नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है? -1, 3 लिख दिया। ये -1 को n से मल्टीप्लाई करोगे -n, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे +1, तो ये 3 और +1 कितना बन गया? 4, और यहाँ पर आ गया -n, तो n टर्म आ गई हमारे पास 4 माइनस n टर्म आ गई। a3 निकालना था, a10 निकालना था, यही मेरे सारे क्या आ गए? आंसर आ गए। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, यहाँ पे देखो, अगर a2 निकालना था तो मैंने क्या निकाला था? s2 माइनस s1। इसी तरीके से आप ये फॉर्मूला भी बना सकते हो कि अगर a3 निकालना होगा तो आप s3 में से s2 माइनस कर सकते हो। यानी अगर आपसे मैं कहता हूं कि भाई 3 टर्म का सम पता है, फॉर एग्जांपल 3 टर्म का सम पता है, 3 टर्म का सम आपको पता है, और 2 टर्म का सम भी पता है, तो आप इस 3 टर्म के सम में से ये 2 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो a3 भी तो निकल जाएगा, a3 भी तो निकल जाएगा। तो आप चाहो तो कभी भी a3 निकालना हो तो s3 माइनस s2 भी कर सकते हो। अगर आपको a4 बोल रहे हैं तो आप s4 में से s3 भी माइनस कर सकते हो। अगर a10 बोल रहे हैं तो s10 में से s9 क्या कर लोगे? माइनस s10, यहाँ पे n की वैल्यू 10 पुट करके s10 भी निकाल सकते हो, 9 पुट करके s9 भी निकाल सकते हो, और दोनों को माइनस करके आप a10 भी निकाल सकते हो। ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है, और जो मैंने बताया ये वाला तरीका भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यानी आपने n की जगह 1 पुट किया तो एक टर्म का सम आ गया, एक टर्म का सम मतलब एक ही टर्म है तो वो a बन गया। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 टर्म का सम आ जाएगा, 2 टर्म का सम आ गया 4। अब 2 टर्म में से एक टर्म मुझे पता है वो माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सेकंड टर्म आ जाएगी, s2 माइनस s1 करके आप निकाल सकते हो। अब आपको a2 पता लग गया, a1 पता लग गया, क्या यहाँ से इन दोनों से d निकाल सकते हो? d निकाल लिया, फिर थर्ड टर्म और फिर 10th टर्म और फिर nth टर्म भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलो आगे, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो। 6 से डिवाइड होने वाले, 6 से डिवाइड होने वाला पहला इंटीजर क्या है? 6, दूसरा कौन सा होगा? 12, तीसरा कौन सा होगा? 18 एंड सो ऑन। ऐसे कितने इंटीजर्स हैं, ऐसे कितने डिविजिबल हैं 6 से? यहां पे बोला है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जिनका मुझे सम निकालना है। तो ये 40 यहाँ पे किसका काम करेगा? n का काम करेगा। तो n मेरे पास कितना आ गया? 40। ऐसे ऐसे कितने टर्म्स हैं? 40 टर्म्स है। a कितना हमारे पास? 6,
डी कितना बन जाएगा, A2 में से A1 माइनस कर दोगे तो 12 में से 6 माइनस कर दिया, ये 6 आ गया, ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया। अब मुझे तो एस एन निकालना है। अब एन के दो फॉर्मूले बताए थे, एक लास्ट टर्म को लेकर था, पर इसमें लास्ट टर्म तो मुझे पता नहीं है। ये जो 40 है ये तो बोल रहे हैं कि 40 इंटीजर्स है, तो ये तो n है, तो लास्ट टर्म मुझे पता नहीं, तो इसके लिए तो मुझे फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। n की वैल्यू कितनी बोल रखी है इन्होंने, 40, तो सम चाहिए 40 टर्म्स का। n की जगह 40/2 2a, a की जगह लिखा 6, n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1, और d की जगह पे कितना आ गया, 6 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 20 आ गया, 2 6 12 आ गया, ये माइनस करने पर 39 बनेगा, और 39 को 6 से करेंगे, 6 9 54, 18 234 आ जाएगा। और जब ऐड करेंगे, ऐड करके ये बन गया हमारा 246, मल्टीप्लाई कर लेंगे 492, साथ में आ गया 0। तो मेरे पास पहली 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं उनका सम कितना है, 4920 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है, मैं यही सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इन्होंने लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल, 15 मल्टीपल्स। पहला मल्टीपल बताओ 8 का क्या है, मल्टीपल मतलब 8 के टेबल की बात कर रहे हैं। पहला मल्टीपल 8 का 8 है, 8 का दूसरा मल्टीपल क्या है, 16 है, 8 का थर्ड मल्टीपल क्या है, 24 है। ऐसे कितने मल्टीपल्स लेने हैं मुझे टोटल में 15 मल्टीपल्स लेने हैं। इन सब का मुझे सम निकालना है। ये 15 मल्टीपल्स का मतलब n कितना है मेरे पास, 15 है। भाई ऐसे ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं, 15 मल्टीपल्स हैं, उन 15 के 15 का सम निकालना है, यानी n मेरे पास आ गया 15। a कितना है यहां से देखो 8, d कितना बनेगा, A2 में से A1 क्या करते हैं माइनस, 16 में से 8 माइनस कर दिया, 8 आ गया, A आ गया, D आ गया, N आ गया। अब मुझे तो सम निकालना है। अब मुझे इसमें लास्ट टर्म तो नहीं पता, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता। इसके लिए मुझे फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। n की जगह पे क्या लिखूंगा, 15, n की जगह पे 15/2 2a, a कितना हमारे पास 8, n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1, और d कितना हमारा वो भी 8 है। सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से 15 तो कट नहीं सकता, और ये बच्चों को बड़ा लालच आता है कि 2 से 2 काट दो। मैंने कई बार बताया है ऐसे काट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। ध्यान रखना इस बात का, यही गलती होती है। 15/2, 2 8 बन गया 16, 15 माइनस 1 आ गया 14, 14 को 8 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, 8 4 32, और ये बन गया 112। 15/2 ऐड कर लेंगे, ऐड करके बन गया 128। 2 के टेबल में कैंसिल कर देंगे 64, और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 4 60 कैरी 6, ये बन गया 90, और 6 960। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सम निकालना है। 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है तो n 40 है, 15 मल्टीपल का सम निकालना है तो n कितना है, 15 है। सब कुछ पता है, बाकी बस हमें सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। ठीक है, सिंपल है ये तो क्वेश्चन। चलो आगे, इसके जैसा बिल्कुल डिट्टो एक एग्जांपल भी दे रखा है, वो भी दिखा देता हूं, वो आप खुद ही कर भी पाओगे। चलिए, नहीं है कोई एग्जांपल फिलहाल नहीं है, आगे आ जाएगा, आगे देख लेंगे क्या लिखा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे 12 हो गया, 13 हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या लिखा है 14 में, अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। भाई 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर आते हैं, अब इन्होंने बीच में बोल दिया,
ये नहीं बोला कि 50 ओड नंबर, ये नहीं बोला, उन्होंने बोला है 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर आते हैं उन सब का सम निकालना है। अब ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो पहला ओड नंबर बताइए क्या होता है? 1। सेकेंड ओड नंबर क्या बनेगा? 3, फिर बनेगा 5 एंड सो ऑन। अब पीछे से ओड नंबर क्या बनेगा मेरा? 49। अब ये 49 टर्म्स थोड़ी है, ये तो मुझे पता लगा है कि 0 और 50 के बीच में ये सारे ओड नंबर हैं। 49 भी बीच में ही आ रहा है, ये भी ओड नंबर ही है, ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये वाली टर्म कौन सी है? लास्ट टर्म है ये। इस बार टर्म नहीं बोला उन्होंने, 50 ओड नंबर नहीं बोले, उन्होंने बोला है 50 और 0 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं उनका सम। तो ये भी तो एक ओड नंबर है, तो मुझे n इसमें नहीं पता है, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, डी आप निकाल सकते हो, a2 में से a1 कर लोगे माइनस, तो 3 में से 1 माइनस कर लिया, आपके पास आ गया 2, और an कितना है आपके पास? 49। अब आप सम निकालना है, सम के लिए तो मुझे लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे n तो पता नहीं। अगर मैं चाहूंगा कि मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा लास्ट टर्म वाला, n/2 a प्लस l, ये वाला, पर इसमें भी मुझे n तो चाहिए ना, तो मुझे थोड़ी पता ये 49 कौन से नंबर पर आ रहा है, ये थोड़ी पता है कि इतने में इसमें टर्म्स कितनी है। तो पहला काम मेरा क्या रहेगा? n निकालना। अब जो ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को मैंने क्या लिया है? an, और an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। a की जगह पे मैंने क्या लिखा? 1, n मुझे पता नहीं, और d हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर? 2 इज इक्वल टू 49। ये प्लस का 1 उधर जाकर क्या बन जाएगा? ये प्लस का 1 इधर जाकर बन जाएगा माइनस का 1, माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 48, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर बन जाएगा डिवाइड, और कटिंग कर देंगे तो बन गया 24। n की वैल्यू आ जाएगी 25, ये माइनस का 1 इधर जाकर प्लस का 1 बन गया। यानी ये पता लग गया जो 49 है वह कौन से नंबर पर है? 25th नंबर पर है। यानी मुझे 25 टर्म्स का सम निकालना है, तो n मुझे पता लग गया 25, 25/2 लिख लिया, a मुझे पता है 1 है, और लास्ट टर्म हमारी कितनी है? 49। an लिख दो, l लिख दो, एक ही बात है। 25/2 इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 50, कटिंग कर लेंगे 2 के टेबल में 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625। तो मेरे पास 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं, कितने ओड नंबर थे? 25, उनका सम निकाल दिया, जो कितना आ गया? 625। ठीक है, याद रखना, समझने वाली बात यहाँ पे बस ये है, आपको ये देखना है कि इन्होंने इसके बीच का बोला है या 50 टर्म्स बोली है। अगर 50 टर्म बोला होता तो फिर n होता, पर ये बोल रहे हैं कि 0-50 के बीच में ओड नंबर बताओ, तो ये 49 जो है ये nth टर्म मानी जाएगी, लास्ट टर्म बनेगी, इससे फिर मुझे n निकालना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना, आता क्वेश्चन नंबर 15। अब थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, यही वर्ड प्रॉब्लम है जो आपकी केस स्टडी बन के आ जाती है कई बार, तो इस पे भी ध्यान लगाना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डेली डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। यानी एक कंस्ट्रक्शन, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको ये बोला गया है कि अगर आप जितने दिन कंस्ट्रक्शन का काम डिले करोगे उस पे आपको क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। जैसे अगर वो फर्स्ट डे डिले करता है, यानी एक दिन अगर वो डिले करेगा तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी 200 रुपए। एक दिन डिले करेगा तो पेनल्टी देनी पड़ेगी 200 रुपए। 2 दिन डिले करेगा तो उसको देने पड़ेंगे 250 रुपए, यानी सेकेंड डे पे उसको कितने देने पड़ेंगे? 250 रुपए देने पड़ेंगे। एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपए देने पड़ेंगे।
2 दिन लेट हुआ तो 200 में 50 रुपए जुड़कर वो भी पेनल्टी बन जाएगी। फिर तीसरे दिन अगर डिले करता है तो 50 रुपए और बढ़ जाएंगे, वो भी पेनल्टी में ऐड हो जाएगा। ऐसे करते करते पेनल्टी लगती जाएगी, ऐड होती जाएगी। यही बोला 50-50 रुपए पेनल्टी बढ़ती जाएगी। पहले दिन 200 रुपए पेनल्टी, दूसरे दिन अगर करेंगे तो 200 तो लगेगी लगेगी, 250 भी लगेगी। अगले दिन 300 रुपए पेनल्टी लगेगी, 300 के साथ में 250 भी लगेगा, 200 भी लगेगा। दिन के हिसाब से है, एक दिन डिले तो 200, 2 दिन डिले तो 250 में 200 जुड़ जाएंगे, 3 दिन डिले तो 300 में 250 और 200 रुपए ये भी जुड़ जाएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क 30 डेज। अगर ऐसा करते करते वो 30 डेज काम डिले करता है तो बताओ उसको टोटल पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी। टोटल, ये नहीं पूछ रहा कि 30वें दिन कितनी देनी पड़ेगी, वो कह रहे हैं 30 डेज तक अगर वो डिले करता है टोटल पेनल्टी उसको कितनी देनी पड़ेगी। यानी इन पेनल्टीज का मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। ये बताओ जी, इस क्वेश्चन से देख के क्या ए निकाल सकता हूं इस एपी से मैं 200? एपी तो बन ही रही है क्योंकि हर बार मैं क्या ऐड कर रहा हूं, 50 ऐड कर रहा हूं। तो ए मेरे पास आ गया 200, डी आएगा मेरे पास A2 में से A1 क्या कर लोगे माइनस, तो 250 में से 200 रुपए हमने माइनस कर लिए, कितने आ गया डी मेरे पास 50 रुपए आ गया। और ये 30 डेज मेरे किसका काम करेगा, एन का काम करेगा। बस मुझे सम निकालना है। सम का फॉर्मूला तो मुझे पता ही है, अब लास्ट टर्म तो नहीं पता तो लास्ट वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n पता है मुझे, n कितना है हमारे पास 30, तो n की जगह लिखा 30/2, 2a का मतलब है 200, n का मतलब है 30 -1 और d मेरे पास कितना है 50। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 के टेबल में जाएगा 15 पे, 15 आ गया। 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, 30 में से 1 माइनस कर देंगे 29, 29 को 50 से कर दो मल्टीप्लाई, 0 5 9 45 कैरी 4 5 2 10 और 4 14, ये आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई, अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1850 और 15 से इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई तो टोटल पेनल्टी आ जाएगी 1500, 15 5 75 कैरी 7, 15 8 120, 127 कैरी 12 और ये आ जाएगा 27। यानी टोटल पेनल्टी जो देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 27,750 रुपीज। लास्ट में लिख जरूर देना, टोटल पेनल्टी आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 days is equal to 27,750 रुपीज। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा पूछा क्या गया है। अगर वो बोलते 30th डे पर कितनी पेनल्टी होती तो फिर मैं A30 निकालता हूं, पर यहां तो बोल रहे हैं कि अगर वो 30 डेज डिले करता है तो टोटल पेनल्टी बताओ, इन सब की पेनल्टी को ऐड करना पड़ेगा। ये मेरे पास आंसर आ। क्लियर, पक्का? चलें आगे, बढ़े आगे, चल शाबाश, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्या कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहां से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, अ सम ऑफ 700 रुपीज is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। यानी एक स्कूल है जो 700 रुपीज 7 स्टूडेंट में कैश प्राइज के तौर पर बांटना चाहता है। 7 स्टूडेंट में कितने रुपए बांटना चाह रहा है, 700 रुपीज बांटना चाह रहा है, स्कूल की बात हो रही है। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी पिछले प्राइस से अगले वाला प्राइस 20 रुपए कम है, तो बताओ हर प्राइस की वैल्यू कितनी है।
हर प्राइस की वैल्यू कितनी है। ये बताओ टोटल प्राइस जो है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 700। यानी ये जो प्राइस है ये तो सम है, सभी प्राइजेस का टोटल सम है। तो एसएन दे रखा है 700, सभी प्राइजेस जितने भी कैश प्राइस बांटने हैं उन सब का सम क्या दे रखा है, 700। और बांटने कितने स्टूडेंट में, 7 स्टूडेंट में बांटने हैं, यानी एन की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, 7। और बांटने कैसे हैं, एक कैश प्राइस पिछले वाले से 20 रुपए कम है। अगर मान के चलते हैं, लेट कर लेता हूं, जो फर्स्ट प्राइस है वो ए है, फर्स्ट प्राइस क्या है, ए, तो सेकंड प्राइस इससे 20 रुपए कम है, थर्ड प्राइस इससे 20 रुपए कम है, इससे भी 20 रुपए कम है, तो ये कितना बन जाएगा, a माइनस 40 बन जाएगा। ऐसे कितने प्राइस हैं टोटल, मेरे को 7 प्राइस बांटने हैं। क्या बांटने हैं मुझे, 7 प्राइस बांटने हैं। सम दे रखा है, a दे रखा है, d निकाल लूंगा, n मुझे पता है। अब यहां से मुझे किसी तरीके से a की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। सम दे रखा है 700, फर्स्ट टर्म बताओ जी कितनी बनी हमारी, फर्स्ट टर्म कितनी लिखी है मैंने, a। डी कैसे निकालोगे, A2 में से A1 क्या करोगे, माइनस, यानी A माइनस 20 में से A माइनस कर लोगे, A2 में से A1 क्या कर लोगे, माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, D मेरे पास आ गया माइनस 20। अब सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा ले फॉर्मूला। अब सब कुछ ही पता है, जो नहीं पता वो अपने आप रह जाएगा। सम पता है मुझे, 7 प्राइजेस थे, उनका सम कितना था, 700। एन कितना था, प्राइजेस कितने थे, 7, 7/2, 2 लिख लिया। फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म तो ए ही है, तो यहाँ पे ए लिख लिया, एन माइनस 1 यानी 7 माइनस 1, और डी की जगह पे क्या लिख लेंगे, -20, ये लिख लिया डी की जगह -20। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 700 इज इक्वल टू 7/2, साथ में आ गया 2a प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 6, साथ में है मल्टीप्लाई में -20। 700 इज इक्वल टू 7/2, ये बन गया 2a और यहां पर आ गया -120 आ गया। ये 7/2 जो मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/7 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या रह गया है, 2a माइनस 120। 7 के टेबल में आ जाएगा 100 पे, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। यहाँ से a निकल आएगा। a कैसे निकालोगे, 2a को रखा यहीं पर, ये -120 इधर जाकर बन जाएगा प्लस का 120, तो 2a इज इक्वल टू आ गया 320, और a कितना आ जाएगा हमारा 160, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, a कितना आ गया 160, यानी फर्स्ट प्राइस आ गया हमारा 160, a की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया, फर्स्ट प्राइस आ गया। तो मेरा फर्स्ट प्राइस जो आया वो तो आया 160 रुपीज, सेकेंड प्राइस इसे 20 रुपए कम है, तो वो कितना आ जाएगा 140। थर्ड प्राइस कितना आएगा, इससे 20 रुपीज कम, 120। फोर्थ प्राइस कितना आएगा, इससे 20 रुपीज कम, 100 रुपीज, सारे प्राइस निकाल लें। फिफ्थ प्राइस कितना आएगा, इससे 20 रुपीज कम, सिक्स प्राइस कितना आएगा, इससे 20 रुपीज कम, और सेवेंथ प्राइस कितना आएगा, इससे भी 20 रुपए कम। तो ये मेरे सारे कैश प्राइस आ गए। अब इनका टोटल भी करके देखोगे तो कितना बनेगा, 700 बनेगा। मैं क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा गया है एक स्कूल है जो 700 रुपीज कैश प्राइस अपने बच्चों में बांटना चाह रहा है। 700 टोटल कैश प्राइस है, यानी SN दे रखा है, N7 दे रखा है, 7 बच्चों में बांटना है। और बांटना कैसे है कि हर बच्चे को पिछले वाले बच्चे से 20 रुपए कम मिलेंगे, यानी अगर फर्स्ट वाले बच्चे को A रुपए मिलते हैं तो सेकंड वाले को A-20 मिलेगा, थर्ड वाले को A-40 मिलेगा। ऐसे करते करते कितने कैश प्राइस है मेरे पास, 7 कैश प्राइस है। अब आप मुझे बताओ, यहां से A निकाल सकता हूं, A तो मेरा A ही है, और D निकालने के लिए A2 में से A1 मैंने क्या कर दिया, -D आ गया -20, और N की वैल्यू कितनी है, 7। तो मैंने सम का फॉर्मूला लगा लिया,
और सम की जगह लिख दिया 700, n की जगह लिख दिया 7, a मुझे पता नहीं, d की जगह लिख दिया -20। इन सारे को सॉल्व करके मैंने a निकाल लिया और a कितना आ गया 160। a का मतलब मेरा फर्स्ट प्राइस आ गया 160 रुपीज, फर्स्ट प्राइस कितना आ गया 160, सेकंड वाला इससे 20 रुपए कम, थर्ड वाला इससे 20 रुपए कम, फोर्थ वाला इससे 20 रुपए कम, ऐसे करते करते मुझे 7 प्राइजेस टोटल निकाल के दिखाने हैं। ठीक है, क्लियर? चलो आगे, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था 60। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल के बच्चों ने एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर कुछ प्लांटेशन करी। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। मतलब हर क्लास का हर सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएगा जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई बच्चे फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्लास के जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे नहीं कहूंगा मैं, फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं कुल मिलाकर एक सेक्शन एक पौधा लगाएगा। सेकंड क्लास जो है वो कितने ट्री लगाएंगे, 2 ट्री लगाएंगे। जिस क्लास में पढ़ते हैं उतने ही पेड़ लगाने। फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे। ऐसे करते करते 12th क्लास वाले बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, 12 पेड़ लगाएंगे। पर ये तो क्लास वाइज हो गया, ये कह रहे हैं हर क्लास का हर सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएगा जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। और ये भी बोला है अगर देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में 3-3 सेक्शन भी है, यानी फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, 3 लगाएंगे। सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, 6 पेड़ लगाएंगे। 3 सेक्शन थर्ड क्लास के कितने पेड़ लगाएंगे, 9 पेड़ लगाएंगे। और बताओ 12th क्लास वाले का 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे, 36 पेड़ लगाएंगे। आपको ये बताना है कि सभी क्लासेस के सभी सेक्शन मिलकर टोटल कितने ट्रीज लगाएंगे, मतलब आपने इन सभी का सम करना है। मैं फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूं, हर क्लास के बच्चों को उतने ही ट्री लगाने हैं जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, पर 3 सेक्शन है तो एक एक सेक्शन एक एक पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, 3 पेड़ लगाएंगे। सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, 6 पेड़ लगाएंगे। थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन है, थर्ड क्लास का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, 9 पेड़ लगाएंगे। 12th क्लास के 12 पेड़ लगाएंगे, एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, 36 पेड़ लगाएंगे। मुझे इनका टोटल निकालना है, सम निकालना है, सम निकालना है। ए मुझे पता है 3, डी में निकाल सकता हूं, A2 में से A1 क्या करना है, -6 में से 3 माइनस कर दोगे 3 आ जाएगा, और n यहां पे मेरे पास कितना आ गया, 12। मुझे n भी पता है क्योंकि सेक्शन 12 है, फर्स्ट से 12 है तो n कितना बन जाएगा, 12। और मुझे an भी पता है, an कितना है, 36। लास्ट क्लास कितने पेड़ लगाएगी, 36, तो लास्ट क्लास वाले को मैं an ले सकता हूं। n भी पता है, an भी पता है, a पता है, d पता है, सम निकाल देता हूं। अब इस क्वेश्चन में मुझे लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो। n की जगह भी कितना लिख दूंगा, 12, यहां पे भी 12 लिख दिया, डिवाइड बाय 2। a की जगह भी कितना आएगा हमारा, 3, और लास्ट टर्म की जगह क्या लिखेंगे, 36। ये 2 के टेबल में जाएगा 6 पे, 6 आ गया, ये 39 बन गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 244। यही हमारा आंसर। लास्ट में लिख जरूर देना, टोटल ट्रीज प्लांटेड, टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं,
244 ट्रीज प्लांट किए गए हैं, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर, पक्का जी। यहां तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? अब 17 क्वेश्चन हो गए, 11 से लेकर कितने 17 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसके बाद आज इतना ही क्लोज करते हैं, इतनी ही वीडियो बनाते हैं आज के लिए। अगले वीडियो के अंदर जो इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। प्लस हम कोशिश करेंगे, एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है जो पुरानी बुक में थी पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर भी एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। तो इसको अब यहीं पर खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।